Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to have some discussion about characteristics of cyanobacteria और ये chapter 6 का last topic है. According to the smart syllabus, जो इसकी further details such as economic importance of cyanobacteria या nostoc वो included नहीं है. इसलिए हम सिर्फ characteristic of cyanobacteria यही टॉपिक डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया? इससे पहले आप ये देख लीजिए कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी इनकी अपीयरेंस कैसी है. अगर आप इनको कहीं ऑब्जर्व करें तो पानी के अंदर ऐसे ग्रीन सी लेयर, यूजुअली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ऐसे ग्रीन लेयर की फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं. थोड़ा सा इनको जूम करें अगर माइक्रोस्कोपिक में या लेंस के थ्रू, तो इस तरह से फिलामेंटस ग्रीन टाइप्स आपको नजर आएंगे कुछ सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन. और एक फिलामेंट का स्ट्रक्चर ये अगर आप देखें तो ऐसे एक चेन ऑफ सेल्स है, बीडेड सेल्स, जिसमें कुछ एनलार्ज सेल्स भी नजर आते हैं, उसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट. बाहर एक कवर सा नजर आएगा, म्यूसिलेजिनस सा कवर, दैट इज नोन एज म्यूसिलेजिनस शेथ. बाजुकात एक ज्यादा एनलार्ज सेल भी नजर आता है जो कि थिकन्ड पोर्शन होता है, दैट इज रेस्टिंग स्पोर और एकेनीट. और ये चेन या फिलामेंट को हम ट्राइकोम का नाम भी दे रहे होते हैं. इसमें से अगर एक सेल का स्ट्रक्चर एनलार्ज करें तो ये टिपिकल बैक्टीरियल सेल के जैसा है, बस इसमें यह है कि कुछ इसके मेसोसोमल इन्वेजिनेशंस कुछ फॉल्स थाइलेकाइड्स बनाते हैं जो ट्रू थाइलेकाइड्स तो नहीं है, लेकिन उन थाइलेकाइड लाइक अपीयरेंस की वजह यह है कि वहां पे कुछ पिगमेंट्स एम्बेडेड होंगे जो क्लोरोफिल ए प्लस अदर पिगमेंट्स हैं, फाइकोबिलिसोम्स वगैरह, जो फोटोसिंथेसिस में असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे साइनोबैक्टीरिया को. तो ग्रीन कलर के पिगमेंट की वजह से इनको जो है वो ग्रीन, और फाइकोबिलिन ब्लू कलर के पिगमेंट की वजह से इनको ब्लू नाम दिया जाता है. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. ये इनकी एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर लेयर में सेल वॉल, कैप्सूल, मिकोइड शेथ या कवर, इसके अलावा इनके एंजाइम, डीएनए, वो कैसे जो है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होगा या नजर आएगा. साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक में जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया गया है, दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. दे आर नॉट क्लासिफाइड एज बैक्टीरिया, लेकिन इनको अलग से ब्लू ग्रीन जो है वो पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, अब इनका अलग से एक प्रोकैरियोट का ग्रुप है. बैक्टीरिया से इनकी सिमिलरिटी ये है कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, ट्रू प्रोकैरियोट्स. साइज इनका एवरेज 1 to 10 माइक्रोमीटर हर सेल का. दे वेरी ग्रेटली इन शेप एज वेल एज अपीयरेंस. यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या कॉलोनीज की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ट्राइकोम्स, जैसा कि चेन आपको नजर आ रही है, दैट इज अ ट्राइकोम शेप, और सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शेथ और शीथ. हमने ये पहले भी डिस्कस किया अभी इसके स्ट्रक्चर में भी. दे हैव ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल. दो बेसिक टाइप पढ़ी आपने, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल ग्राम नेगेटिव टाइप की है, और मूवमेंट के लिए इनमें कोई फ्लैजिला या सीलिया या इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है. दे लैक फ्लैजिला, बट दे कैन यूज गैस वेसिकल्स टू फ्लोट इन द वाटर, टू मूव इन द वाटर. एंड फिलामेंटस स्पीशीज म्यूसिलेजिनस शेथ की वजह से उनमें थोड़ी ग्लाइडिंग मोटिलिटी ऑब्जर्व की गई है. इनका रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन, और डिवाइड करेंगे बाइनरी फिशन या फ्रेगमेंटेशन से. इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं हार्मोगोनिया. वो क्या है जी? हेट्रोसिस्ट के पॉइंट पे जब ये ब्रेक होते हैं तो जो न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे उन्हें हम नाम देते हैं हार्मोगोनिया. वो न्यू स्ट्रक्चर ब्रेक होके अलग से न्यू फिलामेंट्स डेवलप कर सकते हैं. दैट्स फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया. इट्स अ टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन यू कैन से. एकाइनिड्स, ये लार्ज रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं इनके अंदर. अनफेवरेबल कंडीशन में ये लार्ज रेस्टिंग स्पोर्स बना सकते हैं एकाइनिड्स, और एकाइनिड्स जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं दोबारा से ग्रो करके न्यू फिलामेंट्स डेवलप कर सकते हैं. जबकि हेट्रोसिस ये स्लाइटली एनलार्ज सेल होता है जो ब्रेकेज पॉइंट फ्रेगमेंटेशन के लिए या हार्मोगोनिया फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करेगा. सो ये फ्रेगमेंटेशन या बाइनरी फिशन से अल्टीमेटली डिवाइड कर रहे होंगे. अगर इनकी फोटोसिंथेसिस देखी जाए तो इनमें क्लोरोफिल ए है और फोटोसिस्टम टाइप 2. ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेंगे, यानी ये ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो ऑक्सीजन रिलीजिंग है, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड की बजाय वाटर को एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज करते हैं. इससे पहले
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपने पढ़ा कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं एंड दे मेक दे रिलीज सल्फर एज अ बाय प्रोडक्ट। जबकि साइनोबैक्टीरिया ये प्लांट्स, ये ग्रीन एल्जी की तरह या एल्जी की तरह ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेंगे एंड दे विल रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। इनके जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो है फाइकोबिलेंस। एज यू कैन सी ओवर हियर, फाइकोबिलेंस में फाइकोबिलिसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया एक पिगमेंट मैसेज का। फाइकोसाइनिन है, एलोफाइकोसाइनिन है और फाइकोरिथ्रिन। ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो इनकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। सो साइनोबैक्टीरिया के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा इनमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी जस्ट लाइक प्लांट्स, और वो थाइलेकाइड मेम्ब्रेन जो फॉल्स थाइलेकाइड्स कहलाते हैं इनके अंदर, वहां पे लोकेटेड होगी। जो पार्टिकल्स हैं फाइकोबिलिसोम, उनका स्ट्रक्चर हमने देखा ही लोअर साइड पे भी, यहाँ पे भी मौजूद है। फाइकोसाइनिन पिगमेंट है जो कि प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनमें सिमुलेट होगी थ्रू केल्विन साइकिल जस्ट लाइक प्लांट्स। ये इनकी सेल का दोबारा से स्ट्रक्चर शो किया गया। साइनोबैक्टीरिया, जिसको जो है वो प्रीवियसली ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता रहा है, डोमेन इसकी बैक्टीरिया। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मेंशन, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में ऑस्ट्रेलोटोरिया है, एनाबेना मेंशन्ड है। इसके अलावा नॉस्टॉक और सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी भी मेंशन किए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। और ग्लोयोकैप्सा यहाँ पे एक अलग से जो है वो उसकी एग्जांपल मेंशन्ड है। ये इनकी डिफरेंट अपीयरेंस फॉर्म, एक्वेटिक या पाउडर फॉर्म में, जो सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी एक सुपर फूड के तौर पे इनको जो है वो कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये भी इसकी एग्जांपल्स में मेंशन्ड है। That was all about cyanobacteria and their characteristics with their examples and structure. Thank you for listening.